चलिए, आज के क्लास में हम लोग को देखना है रोपण कृषि क्या होता है। देखिए, रोपण कृषि से तात्पर्य है वैसी कृषि जिसमें एक बार फसल लगाया जाता है और लंबे समय तक उत्पादन होता रहता है। वैसी कृषि जिसमें एक बार फसल लगाया जाए और लंबे समय तक उत्पादन हो, उस प्रकार की कृषि को क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। रोपण कृषि से तात्पर्य वैसी कृषि से है जिसमें एक बार फसल लगाया जाता है और लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहता है। जैसे चाय का बागान है, चाय का पौधा एक बार लगता है तो लंबे समय तक उत्पादन देते रहता है। आम का बागीचा है, केला का बागान है, ईख का बागान है, रबर का बागान है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एक बार लगाए जाते हैं और उससे लंबे समय तक उत्पादन होता है। बार बार उस फसल को नहीं लगाया जाता है। अंगूर का फसल है, यह एक बार इसका पौधा लगता है और बहुत समय तक उत्पादन देता है। इस प्रकार के जो भी फसल है सबको बागाती फसल या रोपण फसल कहते हैं। रोपण कृषि से तात्पर्य उस कृषि से है जिसमें एक बार फसल लगाया जाता है और लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे रोपण कृषि क्या होता है। रोपण कृषि वैसी कृषि है जिसमें एक बार फसल लगाने के बाद लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त होता रहता है। बार बार फसल लगाने की जरूरत नहीं होती है और इस प्रकार की कृषि आधुनिक मानव की देन है। आपने पहले के क्लास में पढ़ा है स्थानांतरणशील कृषि, उसके बाद निर्वहन कृषि, उसके बाद देखा है वाणिज्यिक कृषि और अब हम देख रहे हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि आधुनिक मानव की देन है, यह प्राचीन काल में नहीं था। रोपण कृषि प्राचीन काल में नहीं था। आधुनिक समय में मानव के द्वारा इस प्रकार का कृषि शुरू हुआ है और मुख्य रूप से चाय के बागान, कॉफी के बागान, रबर के बागान, ये सब इस प्रकार की कृषि में लगाए जाते हैं। इस कृषि की विशेषता है कि यह बहुत बड़े बड़े फार्मों में किए जाते हैं, अर्थात बागान जो है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है। चाय के बागान में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि जितना बड़ा एक गांव होता है इतना बड़ा एक बागान आपको मिल सकता है। बहुत बड़ा बड़ा चाय का बागान होता है। रबर के भी बहुत बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, केला के बागान लगाए जाते हैं, कॉफी के बागान लगाए जाते हैं और यह जो है बिल्कुल आधुनिक प्रकार का कृषि है। यह प्राचीन काल में नहीं होता था, बल्कि यह विकसित मानव और आधुनिक मानव का देन है। इसमें बहुत अधिक पूंजी लगाए जाते हैं। बागानी कृषि में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी लगाए जाते हैं। इसमें अधिकांश काम मशीनों से लिए जाते हैं। अधिकांश काम मशीनों से लिए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं इसके और उस बागान के अंदर श्रमिकों के रहने के लिए घर भी बने हुए होते हैं, उसमें ऑफिस भी बने हुए होते हैं। कई बागान में आपको फैक्ट्रियां भी मिलेंगी। चाय के कई बागान में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें उस बागान बहुत बड़ा बागान है, उसके अंदर फैक्ट्री भी बना हुआ है, मजदूरों को रहने के लिए घर भी बना हुआ है, उसमें ऑफिस भी बने हुए हैं और चाय वहां से कच्चा चाय तोड़ने के बाद जो है उसका प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके और सीधे मार्केट में बेच दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े बागान इसके होते हैं और बिल्कुल ही आधुनिक ढंग से बने हुए होते हैं। वैज्ञानिक तरीके से इनका रख रखाव किया जाता है और इसमें बहुत अधिक पूंजी लगाए जाते हैं और बहुत अधिक पूंजी जो है इससे
कमाए भी जाते हैं, बहुत अधिक पैसा इससे इनकम भी कमाए जाते हैं। बागानी कृषि जो है संसार के विभिन्न भागों में किए जाते हैं और यह यूरोपीय लोगों ने शुरू किया है। यूरोपीय लोग जहाँ भी गए उन लोगों ने जहाँ भी इस प्रकार की संभावनाएं देखी उन्होंने रोपण कृषि शुरू कर दिया। अभी इस प्रकार की कृषि जो है बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार की कृषि में बहुत अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, बहुत बेहतर ढंग से इसका प्रबंधन किया जाता है। इसमें बिल्कुल वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसमें एक बागान में सिर्फ एक ही प्रकार के फसल लगाए जाते हैं। जैसे चाय का बागान है तो उसमें सिर्फ चाय का पौधा आपको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं। केला का बागान है तो केवल केला मिलेगा, कॉफी का बागान है तो केवल कॉफी मिलेगा, गन्ना का बागान है तो केवल गन्ना का पौधा होगा। इस तरह से विभिन्न प्रकार के फसलों के जो है बागान होते हैं, लेकिन एक बागान में एक ही तरह के फसल होते हैं। फ्रांसीसी लोग अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ के पौधे लगाए थे। ब्रिटेन के लोगों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए थे। ब्रिटेन के लोगों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए थे। मलेशिया में रबर का बागान लगाया गया था। पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए गए थे। यह सब ब्रिटेन के लोगों ने लगाया था। भारत और श्रीलंका में चाय का बागान, मलेशिया में रबर का बागान और पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केला का बागान, यह सब ब्रिटिश लोग यानी ब्रिटेन के लोगों ने लगाया था। स्पेन और अमेरिका के लोगों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने का बागान लगाया था। स्पेन एवं अमेरिका के लोगों ने फिलीपाइंस में नारियल के और गन्ने के बागान लगाए थे। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि हॉलैंड के लोगों ने शुरू किया था, जिसको डच के नाम से जानते हैं। ब्राजील में अभी भी बहुत सारे कॉफी के बागान जो है वह फजेंडा के नाम से जिसे जाना जाता है, यह यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। यानी यूरोप के लोगों ने कॉफी का बागान लगाया था ब्राजील में और आज भी यूरोप के लोगों के नियंत्रण में है। ब्राजील के कॉफी के बागान आज भी यूरोप के लोगों के नियंत्रण में है, बहुत सारे बागान। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बागाती कृषि क्या होता है या रोपण कृषि क्या होता है। रोपण कृषि को ही बागाती कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। इसमें एक बार फसल लगाए जाते हैं और लंबे समय तक उत्पादन होता है। प्रत्येक वर्ष फसल लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें फसल लगाने के बाद बहुत वैज्ञानिक तरीके से उसका देख रेख किया जाता है और उसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश होता है। यह बहुत बड़े फर्मों में किया जाता है और कई बार कई हजार एकड़ में एक एक बागानी कृषि के फॉर्म फैले हुए होते हैं, जिसमें श्रमिकों के रहने के लिए आवास बने हुए होते हैं, उसमें ऑफिस बने हुए होते हैं, उसमें फैक्ट्रियां होते हैं और प्रोसेसिंग होके उसमें से तैयार माल सीधे मार्केट में भेज दिए जाते हैं। इस तरह से बागानी कृषि क्या होता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता हो गया कि इसमें एक बार फसल लगाए जाते हैं तो लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरी विशेषता कि यह बिल्कुल आधुनिक प्रकार की कृषि है। तीसरी विशेषता कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया जाता है। चौथी विशेषता यह बिल्कुल ही आधुनिक तकनीकों पर आधारित होता है। पांचवी विशेषता कि रोपण कृषि में एक ही फसल लगाए जाते हैं। जैसे चाय का बागान है तो केवल चाय के बागान लगाए, केवल चाय के पौधे आपको मिलेंगे। रबर का बागान है तो केवल रबर के पौधे मिलेंगे। रोपण कृषि की अगली विशेषता
कि इसकी शुरुआत आधुनिक समय में हुई है। रोपण कृषि की एक विशेषता है कि यह बहुत बड़े बड़े फॉर्मों में होते हैं। इसकी एक विशेषता है कि इसका उत्पादन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। रोपण कृषि जहाँ भी है सब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। इसके सारे फसल उष्णकटिबंधीय होते हैं, लेकिन इसका उपयोग शीतोष्णकटिबंधीय भाग में विशेष रूप से होता है। इसका सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ आता है? शीतोष्णकटिबंधीय भाग में। इस तरह से आपका क्लास समाप्त होता है, आप जा सकते हैं।